हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की इस क्लास में। और यहाँ पर आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक कर लेंगे। इसी तरह से आपके आर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। घंटी के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विषय में जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व पाषाण युग की जानकारी। समय रहेगा 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। पूर्व पाषाण युग में जो मानव था, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि वो कहाँ रहता था। प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था और साथ ही पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। ठीक है, तो इस युग का मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था और मानव जो था पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ पर किस स्थान पर खोज हुई थी। तो ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी सबसे पहले। याद रखेंगे, बहुत बारी प्रश्न पूछा भी गया है। इसके अलावा प्रस्तर युग के जो स्थान हैं जैसे कि सोवन, नर्मदा, साबर नदी घाटी में मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास में भी मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से मिले हैं औजार। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो दक्षिण भारत में भी पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अंगोला एवं चेंगेलपुत तथा कुडापा क्षेत्र से भी औजार मिले हैं। ठीक है, और इस समय के मनुष्यों को क्या कहा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य। किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से। तो इस प्रकार से पूर्व पाषाण काल का मानव जो था पूर्णतः शिकार पर निर्भर था। साथ ही टेढ़े मेढ़े पत्थरों को कुछ हद तक औजार की आकृति देकर उसका उपयोग शिकार करने में करता था। साथ ही इन्हीं पत्थरों का उपयोग करके मानव जो था वो जानवरों की खाल उतारता था और साथ ही पेड़ों की छाल भी निकालता था। इसके अलावा शिकार करके जानवरों के मांस को और जंगलों से प्राप्त फलों को इकट्ठा करता था और इसी कारण इस युग के मानव को आखेटक और संग्राहक भी कहते थे। पूर्व पाषाण काल के मानवों ने पत्थरों को टकराकर आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन उसका उपयोग करना ये मानव नहीं जानते थे। यानी आग का आविष्कार अगर पूछा जाए किस युग में हुआ तो पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते थे इस युग के मनुष्य। देखते हैं पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार कौन कौन से थे। यू आकार के हस्त कुठार और गंडासे, आरा, पत्थरों से बने शल्क और ब्लेड, ये थे पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार। पूर्व पाषाण काल में चित्र किस प्रकार के बने होते थे तो आप इस इमेज में समझ सकते हैं। इस कालावधि में जो चित्र होते थे, बड़े आकार वाले जीवों का रेखीय चित्रण हरे व गहरे लाल रंगों से किया गया है, जिनमें जंगली भैंस, बाघ, गैंडा, सुअर तथा स्थिर मानव आकृतियां हैं। इनमें से कुछ धुले हुए वॉश चित्र होते हैं जो कि प्रायः ज्यामितीय आकृतियां हैं और इनमें नर्तकों को किस रंग से दिखाया गया है? हरे रंग से, और शिकारियों को लाल रंग से चित्रित किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि आपके सामने बड़े आकार का एक रेखीय पशु का चित्र है जिसमें जंगली भैंसे को दिखाया गया है और साथ में बगल वाले चित्र में भूरावाली के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र दिखाए गए हैं। तो ये दोनों ही चित्र पूर्व पाषाण काल के हैं। तो चलिए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी। मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है और समय है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो समय यानी संक्रमण काल कह सकते हैं, इसे ही मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, और इसके विषय में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसके द्वारा कब और कहाँ इसकी जानकारी दी गई तो CL कार्लाइल के द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, मध्य पाषाण काल का समय आते आते मानवों ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप प्रदान किया। इसके साथ ही इस काल के मानवों ने मिट्टी के बर्तन बनाने की भी कला सीखी, जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। और इसी तरह से इस युग का जो मानव था वो काफ़ी परिवर्तन अपने जीवन में लाने के लिए निरंतर प्रयास करने लगा था। मध्य पाषाण काल में भी मानवों ने पत्थरों से बने औजारों का व्यापक प्रयोग किया।
पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से मिले पत्थरों के औजारों में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। इस काल के जो पत्थर थे, ये पत्थर के औजार मिले हैं, वो पुरा पाषाण काल की तुलना में अधिक परिष्कृत, सुदृढ़ और आकृति नुमा होते थे। मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक और संग्राहक के तौर पर जीवन यापन करते थे। साथ ही आग का आविष्कार जो था ये पुरा पाषाण काल में मानवों ने कर लिया था, लेकिन इसका प्रयोग मानवों ने मध्य पाषाण काल में ही सीखा। साथ ही मध्य पाषाण काल में पशुपालन की भी शुरुआत हो चुकी थी। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार कौन कौन से थे। मध्य पाषाण के प्रमुख औजार हैं वेधनी, खुरचनी जैसे सूक्ष्म आकार के पत्थर औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ क्या, छोटे छोटे आकार के पत्थर होते थे। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है अक्सर कि मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे, तो याद रखिएगा माइक्रोलिथ यानी कि छोटे औजार होते थे। साथ ही इस काल को माइक्रोलिथ काल या युग भी कहा जाता है और इस काल में नुकीले पत्थरों का प्रयोग फेंक कर जानवरों को शिकार करने में किया जाता था। मध्य पाषाण काल में चित्र किस प्रकार के बने होते थे, इसको समझने के लिए ये इमेज आपके सामने लगाई गई है। इसको आप देख के आसानी से समझ सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के चित्र किस प्रकार के बने होते थे। यानी कि पहले की तुलना में छोटे आकार के चित्र होते थे, लेकिन संख्या में ये चित्र अधिक उपलब्ध हैं। इनमें सामूहिक नर्तक, पशु पक्षी, वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए लोग, माँ व बच्चे, गर्भवती स्त्रियां तथा मृत पशुओं को ले जाते हुए लोगों को चित्रित किया गया है। जानवरों के अलावा बहुत से शिकार के दृश्य भी हैं, जिनमें तीर कमान, नुकीले भाले व खंजर जैसे हथियारों को स्पष्ट रूप से चित्रण किया गया है। तो ये मध्य पाषाण काल के चित्र, जिसमें घुड़सवार शिकारी जो कि भीमबेटका का चित्र है, आपके सामने इमेज है, तो इसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं उत्तर पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक, जिसे कि नव पाषाण काल भी कहा जाता है। इसके विषय में जानकारी, तो समय रहेगा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल में प्रमुख रूप से मानवों ने कृषि, पशुपालन, पहिए आदि का आविष्कार कर लिया था और इस काल में मानवों ने कृषि कार्य भी सीख लिया था, ठीक है, जिससे उन्हें इधर उधर घूमने के बजाय एक जगह रहने, निवास करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसी में नवपाषाण काल में मानवों ने कच्चा मकान बनाकर रहना भी प्रारंभ कर दिया था। कच्चे मकानों की सुरक्षा एवं कृषि स्थल की सुरक्षा जरूरी थी, इसीलिए मानवों ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया और उन्हें सुरक्षा के साथ साथ शिकार में भी मदद करता था। चूँकि मानवों ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे में उनके सामानों एवं उपज को खेत से घर लाने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार भी उसने किया। नवपाषाण युग में अवशेष भी बहुत कम प्राप्त होते हैं और जो भी उदाहरण मिलते हैं उनमें से अधिकतर कहाँ पर मिले हैं, बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। साथ ही इस युग में पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र मिला है, वो नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है और नर्मदा की घाटी में ही दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की भस्मीभूत हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से एक प्राचीन यंत्र गोदावरी नदी की घाटी से भी प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड, आसाम तथा नागपुर की पहाड़ियों, मिर्जापुर, गाजीपुर तथा विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रेणियों में प्राचीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव कुडापा तथा मद्रास सिटी, चेन्नई क्षेत्र तक ही सीमित रहा, लेकिन उत्तर पाषाण युग का जो मानव था ये सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेलारी इसका प्रधान केंद्र बना रहा। इस समय के मानव की जो यंत्र निर्माण करने की उद्योगशालाएं भी थी, ये कहाँ पर थी, तो ये सभी दक्षिण भारत से प्राप्त हुई हैं। और इस समय का मानव जो था पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था, साथ में चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। कुछ स्थानों से हिरौंजी के टुकड़े, सिल, पत्थर प्राप्त हुए हैं जिन पर हिरौंजी को पीसा जाता था। इसी से ये प्रमाणित है कि हिरौंजी का रंग के रूप में प्रयोग करते थे ये मानव। नवपाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे, तो सेल्ट, कुल्हाड़ी, हड्डी की सुई। कुल्हाड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य भी जो है ये नवपाषाण काल में ही मिला। नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण पुरास्थल तो देखेंगे बुर्जहोम, मेहरगढ़, गुफकराल, चिरांद, कोल्डेहवा। बुर्जहोम की बात करें तो बुर्जहोम जो है ये कश्मीर में स्थित है और यहाँ मानव के गर्तवास करने का प्रमाण मिला है। गर्तवास का मतलब होता है गुफानुमा गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर निवास करना। इसके अलावा कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण भी बुर्जहोम से ही प्राप्त होता है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
इसके बाद देखेंगे मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में स्थित है और साथ ही यहाँ से कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। चिरांद की बात करें तो चिरांद जो है ये बिहार में स्थित है और यहाँ से हड्डी से बना हुआ पत्थर के कुल्हाड़ी नुमा औजार मिले हैं। ठीक है, हड्डी से बना हुआ पत्थर के कुल्हाड़ी नुमा औजार मिले हैं। कहाँ से? चिरांद से। इसके अलावा कोल्डेहवा की बात करें तो कोल्डेहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। चित्रकला की बात करें तो सर्वप्रथम उत्तर पाषाण काल के मानवों ने ही चित्रकला का प्रयोग किया था, जिनके विषय में जानकारी हम आपको आगे के वीडियो में देंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो अगर आप आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिवानी आर्ट क्लासेस से ज़रूर जुड़े और अपने अध्ययन को जारी रखें। लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।